हे हाय हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड अचीविंग योर डेली टारगेट्स। सो काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, सो टुडे इज़ दैट डे। तो मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ। सो टुडे इज़ 10th ऑफ दिसंबर। सबसे पहले मैंने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, धूप में बैठ के उसे इन्जॉय किया। उसके बाद मेथी के परांठे खाए विद ठेचा। उसके बाद मैं स्टडी करने बैठ चुकी थी। 7 बजे मैं उठी थी। सबसे पहले मैं मेरे बना रही थी टू डू लिस्ट, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। सुबह उठ के स्टडी करना, उसके बाद अपने पूरे डेली टारगेट अचीव करना, इसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। एंड सेम थिंग आज भी मैं वही कर रही हूँ। बट टुडे आई थॉट कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग शूट नहीं किया था एंड आई एम क्रेविंग फॉर दैट कि मैं आप लोगों से भी ये मेरा रूटीन शेयर कर पाऊँ, बिकॉज मैं पिछले काफ़ी दिनों से इसे फॉलो कर रही हूँ एंड ये बहुत ही सक्सेसफुली फॉलो हो भी पा रहा है। तो सबसे पहले मैंने मेरी लिस्ट बना ली थी। अभी इस लिस्ट में सबसे पहले मैं मेरा फिजिक्स का टारगेट कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज मुझे फिजिक्स सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे बोरिंग लगे ना, सबसे पहले उसे ही ख़त्म कर दो, ताकि बाकी का पूरा दिन आपका स्मूथली जाए। पहले यूजुअली मैं सबसे पहले बायो करती थी, बट पिछले कुछ दिनों से आई स्टार्टेड डूइंग फिजिक्स एंड ट्रस्ट मी, मेरा दिन और भी प्रोडक्टिव जाता है इससे। सो एज आई टोल्ड यू, मैं सबसे पहले फिजिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं कर रही हूँ केटीजी वाला चैप्टर। इस चैप्टर को मुझे आज पूरा का पूरा कंप्लीट करना है थ्रू माई बोथ द नोट्स। एक मेरे डिजिटल नोट्स हैं और दूसरे जो है ना हैंड रिटन नोट्स हैं। ये हैंड रिटन नोट्स मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ एंड ट्रस्ट में दे आर वेरी हेल्पफुल। इसे करने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ थ्रू माई बैच। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मैं वैसे ऑलरेडी इस चैप्टर की काफ़ी बार कर चुकी हूँ, बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। सो आई एम डूइंग दिस। सो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में आई टुक ऑलमोस्ट 2 आवर्स, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थिएटिकल है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे करने में। एंड ऑल द फॉर्मूलाज और सब कुछ रिवाइज हो जाता है मेरे इन नोट्स के थ्रू। उसके बाद आई यूजुअली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ या फिर मैं अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। बट टुडे आई थॉट कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, बिकॉज आज का मेरा पूरा का पूरा टास्क काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। बिकॉज आज मेरे वीडियो शूट भी इसमें इंक्लूडेड है, वीडियो एडिटिंग भी इसी में इंक्लूडेड है। सो ओवरऑल इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 2 आवर्स लगे थे, सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने की थी वो अलग है। 2 आवर्स इसे कंप्लीट करने में यानी 1 से 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मैं एनसीईआरटी के हर एक पेज से करती हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन, जो मिड में क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैं सोर्स यूज़ करती हूँ ना, यू गाइस ऑलवेज वांटेड कि मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। एंड आप में से किसी ने मुझे वो सजेस्ट किया था एंड ट्रस्ट मी, दैट ऐप एंड दैट बैच वर्क एज अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज मेरा मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है उससे। सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। सो आई यूज़ नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। इस बैच की सबसे अच्छी बात ये है ना कि मुझे बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाती है अंडर वन रूफ। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे अलग अलग बुक्स में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस बैच की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है ना कि आप कोई भी चैप्टर करते हो ना, तो आप उसके एनसीईआरटी की पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, जस्ट आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है। उस चैप्टर के ना जितने भी पेज है ना एनसीईआरटी में, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड आप उस पेज को सेलेक्ट करके ना उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेबलिंग टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप, सीक्वेंस टाइप, या फिर ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। एंड ये जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है नीट एग्जाम में। सो इसकी प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट। बाकी जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मुझे उसका डिटेल ऑडियो और वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। दिस फीचर इज़ द बेस्ट, बिकॉज मैं बहुत बार स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन में समझ नहीं पाती हूँ कि ये न्यूमेरिकल कैसे हो गया है, बट जब वीडियो सोल्यूशन मिलता है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट फीचर, ट्रस्ट मी। उसी के साथ ना इसमें बुक मार्क का फीचर भी है। सो कोई भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसे बुक मार्क या फिर स्टार कर लेती हूँ। ये मुझे अलग से बुक मार्क और स्टार के सेक्शन में मिल जाता है, जहाँ जाके मैं इसे अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर सकती हूँ। उसी के साथ ना इसमें मुझे PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलती है। दिस फीचर इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बैच। इसमें क्या रहता है ना, आपको अगेन बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की एनसीईआरटी ना हाईलाइट मिलती है। ये जो पिंक हाईलाइट्स है ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि ओके एनसीईआरटी का ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन क्वेश्चंस को ना मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैम। अटैम्प्ट करने से मुझे ना पता चल जाता है
कि ये कौन से ईयर में पूछा गया था, इसकी क्या लैंग्वेज थी, एंड अगेन इसका भी डिटेल ऑडियो और वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। सो गाइस, इफ़ यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको ऑन ऑल द सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, सो दिस एनसीईआरटी अभ्यास बैच इज़ अ मस्ट हैव। तो मैं इसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ जाके ना आप नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करके एनसीईआरटी अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं कहूँगी कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अभी एग्ज़ाम में ना ऑलमोस्ट 5 मंथ्स रह चुके हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो होंगे जो कि मतलब कि अपना पाथ जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नीट एस्पिरेंट जर्नी, बिकॉज यहाँ पे आके ना डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि रियल में स्टडी करना चाहते हैं, एंड वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। बिकॉज अगर कोई भी एग्ज़ाम 20 लाख स्टूडेंट देते हैं तो नॉट एवरी एस्पिरेंट इज़ एकदम डेडिकेटेड टूवर्ड्स द एग्ज़ाम। उसमें से 1, 2 या 3 लाख ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि जेन्युइनली मेहनत कर रहे होंगे, एंड उसमें भी अगर आप अच्छे से एफर्ट करते हो ना तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी से करी थी, एंड इसे मैंने काफ़ी बार किया हुआ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, एंड ये मेरे अपकमिंग टेस्ट में भी आने वाला है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। रिवाइज करने के बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कल करूँगी, बिकॉज बायो में क्या रहता है ना, अगर मैं साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि आपने अभी उसे स्टडी की है। बट अच्छा इससे आपको वो मेमोराइज है या नहीं, उसका टेस्ट तभी होगा जब मैं इसे कल करूँगी, तभी मुझे पता चलेगा कि ओके मैं कितने पानी में हूँ। एंड आज मैंने बायो के 2 चैप्टर्स रखे थे, बिकॉज मेरे बायो में मतलब कि काफ़ी मैं पीछे चल रही हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन्होंने अच्छे से रिवाइज करना है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बायो के यूजुअली 2 चैप्टर, कभी कभी इवन 3 चैप्टर रखती हूँ, एंड एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री का रखती हूँ, ताकि मैं अच्छे से मेरा सिलेबस जो है ना जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर पाऊँ। मेरा यही टारगेट है, ताकि बाद में मैं अच्छे से जो है ना मॉक टेस्ट दे पाऊँ। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ PW के AITS 2 के लिए, एंड वो मेरा एग्ज़ाम हो गया था, काफ़ी अच्छा हुआ था, एंड उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई मार्क्स विद यू ऑल। वैसे आप लोग बोलते हो कि आप सिर्फ मार्क्स शेयर कर देते हो, बट प्लीज़ थोड़ा शो भी किया करो कि क्या रैंक आई है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ताकि यू गाइस कैन कंपेयर कि ओके यहाँ पे लैक हो रहा है, एंड आप लोगों के क्या स्कोर है आप मुझे वो भी ज़रूर बताना। सो इस टाइम आई सिक्योर रियली गुड मार्क्स, तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। AITS के 1 के मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, एंड आई सिक्योर 665 मार्क्स आउट ऑफ 720, एंड 955 ऑलमोस्ट मेरी रैंक थी। बाकी किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है उसके लिए आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। तो ये मैंने मेरे मार्क्स आपसे शेयर कर दिए। आई होप कि मतलब कि मैं और इम्प्रूव करूँ आगे, क्योंकि हर बार मैं टेस्ट में इम्प्रूव ही कर रही हूँ। सो आई होप अगले टेस्ट में मैं और अच्छे से अपने आप को दे पाऊँ, एंड और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। बायो में मेरे काफ़ी ज़्यादा गलत हुए हैं क्वेश्चंस, उसे सही कर पाऊँ। फिज़िक्स काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई है, उसे मेंटेन रख पाऊँ। सो इसके बाद जो है ना मैं मेरे स्टडी करने के लिए धूप में बैठ चुकी थी, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। लाइक मेरे यहाँ पे टेम्परेचर तो 8-9 डिग्री तक चला जाता है, तो धूप आती है दिन में, मैं बाहर पढ़ने बैठ जाती हूँ मेरी स्टडी टेबल पे। सो अभी मैं करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिर्फ मोनेरा वाला पार्ट, बिकॉज इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से फैकल्टिव एनारोब्स है, एरोबिक बैक्टीरियाज, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो उसका एक मैं नोट्स बना रही थी, ताकि मैं उसे अच्छे से दोबारा से जब भी मुझे रिवाइज़ करना हो तो वो मैं कर सकूँ। एंड देन मुझे मेरा जो है ना केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करना था। ये मैं काफ़ी मतलब रात को अटेंड करी थी, बीच में मतलब कि मैं थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चला लिया और सब कुछ टाइम पास चल रहा था। तो रात को मुझे लेक्चर अटेंड करना था, जो कि था मेरा सोल्यूशन वाले चैप्टर का। ये लेक्चर ऑलमोस्ट मुझे करने में 2 से ढाई घंटे लगे थे, बिकॉज मैं साथ में नोट्स बना रही थी, एंड बीच बीच में मतलब कि मुझे घर के भी थोड़े बहुत काम थे, सब्जी वब्जी बनानी थी, थोड़ी मम्मा की हेल्प करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी मैं अभी रेगुलर स्टडी व्लॉग अपलोड करने का पूरा ट्राई करूँगी। आई नो मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था, बट स्टिल मेरे व्लॉग्स ना मतलब 15-20 दिन में एक व्लॉग आते हैं। तो मैं अभी ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रह पाऊँ, एंड जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मेरा दिन और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो का लाइक करें, एंड कमेंट ज़रूर करके जाएँ। आप अपनी भी AITS के मार्क्स ज़रूर लिखना, या फिर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आप करंटली क्या स्कोर कर रहे हो अपने टेस्ट में, वो ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से स्टडी करते रहना।